नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम बायोलॉजी की इस क्लास में जीवाणु टॉपिक को लेके आए हैं। जीवाणु की कोशिका संरचना, पोषण, प्रजनन और आर्थिक महत्व। तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस अन्य हरे पौधों से अलग है क्योंकि इनमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, ऑक्सीजन उन्मुक्त नहीं होते, फॉस्फोराइलेशन की आवश्यकता नहीं होती, ऊर्जा निश्चित नहीं होती, तो इसमें ऑक्सीजन उन्मुक्त नहीं होती है। निम्न में से किस जीव की कोशिका भित्ति पेप्टाइड ग्लाइकन से निर्मित होती है? कवक, ब्रायोफाइट, जीवाणु, टेरिडोफाइट। तो ये जाती है बैक्टीरिया से यानी कि जीवाणु से। जीवाणु एवं नीलहरित सवाल निम्न में से समानता पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति, पोषण का रसायन संश्लेषण, कशाभिका की उपस्थिति, न्यूक्लियोइड की उपस्थिति। तो इसमें न्यूक्लियोइड की उपस्थिति। ग्राम धनात्मक बैक्टीरिया के लक्षण है कोशिका भित्ति में टेकोइक अम्ल की उपस्थिति, कोशिका भित्ति में पेप्टो डाइग्लाइकॉन्स का अधिक मात्रा में प्रतिशत मात्रा में होना, लिपिड की प्रतिशत मात्रा कम होना, उपयुक्त सभी। तो इसका हो जाएगा सभी। ग्राम पॉजिटिव जीवाणु कोशिका की उपयुक्त कार्बनिक विलायक के से धोने पर भी ग्राम स्टेन के टिके रहने का गुण किसके अधिक मात्रा में उपस्थित होने के कारण होता है? होता है फॉस्फोलिपिड, लाइपोपॉलीसैकेराइड, पेप्टो ग्लाइकॉन, फॉस्फोग्लिसराइड। तो इसका हो जाएगा पेप्टोग्लाइकॉन। इन बैक्टीरिया व्हेन मैनी फ्लैजेला प्रेजेंट ओनली एट वन पोल आर नोन एज। जब कई फ्लैजेला एक छोर पर उपस्थित होते हैं तो ऐसे बैक्टीरिया जाने जाते हैं मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, लोफोट्राइकस, पेरिट्राइकस। तो कैसे हो जाएंगे? लोफोट्राइकस। निम्न पौधों में किसमें मूल ग्रंथियां राइजोबियम द्वारा नहीं बनाई जाती है? कैजिनस की जान, सीसर एरिटिनम, ग्लाइसिन मैक्स, कैसुरिना ग्लैका। तो ग्लैका कैसुरिना ग्लैका पौधों की मूल ग्रंथियां राइजोबियम द्वारा नहीं बनाई जाती। ये बहुत सारे कैसरिडोना ग्लैमिका जो है दलदली ओक, ग्रे ओक या नदी ओक के रूप में जाना जाता है। ठीक है। कसाबिका की संख्या एवं स्थिति के आधार पर विवियो कॉलोनी होता है ए ट्राइकस, एम्फीट्राइकस, मोनोट्राइकस, सिफेलोट्राइकस। तो ये होता है आपका मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस। निम्न में से कौन सा आहार विहित जीव विष है? टेक्नम जीव विष, बोटुलिनम जीव विष, हैजा जीव विष, डिप्थीरिया जीव विष। तो ये जाएगा बोटुलिनम जीव विष। एंटीबायोटिक शब्द का प्रतिपादन किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा, एडवर्ड जेनर द्वारा, लुई पाश्चर द्वारा, सेलमैन बॉल बॉक्स द्वारा। तो ये हो जाएगा सेलमैन बॉल बॉक्स द्वारा। प्रोटीग्लाइकॉन्स प्रमुख कोशिका भित्ति अव्यय है ग्राम धनात्मक जीवाणु का, ग्राम ऋणात्मक जीवाणु का, रेक्टेशिया का, कृमिकाओं का। तो ये हो जाएगा ग्राम धनात्मक जीवाणु का। वह प्रक्रिया जहां बैक्टीरिया के जीन दाता से ग्राही की ओर सेक्स फैक्टर के रूप में स्थानांतरित होते हैं कहलाती है कॉन्जुगेशन, सेक्सडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन। तो ये हो जाएगा कॉन्जुगेशन। पौधे में एग्रोबैक्टीरियम राइजो जीन्स के कारण होता है मूल गलन, मूल बहुप्रजनता, ट्यूमर निर्माण, ग्रंथिका। तो मूल बहुप्रजनता। स्टेन यूज फॉर ग्राम स्टेनिंग, ग्राम अभिरंजक के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला अभिरंजक है एनिलीन ब्लू, कॉटन ब्लू, क्रिस्टल वॉयलेट, ट्राइफ्लेन ब्लू। तो ये हो जाएगा हमारा क्रिस्टल वॉयलेट। अब निम्नलिखित युग्मों का सम्मिलन कीजिए। N2 निर्धारण, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रीकरण, थियोबैसिलस, स्यूडोमोनास और अनाइट्रीकरण, एजोटोबैक्टर, क्लोस्ट्रिडियम। तो इसका हो जाएगा N2 का निर्धारण जो है कौन करता है? एजोटोबैक्टर। और क्लोस्ट्रिडियम नाइट्रोजन फिक्सीकरण का कौन कर देगा? नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर। और नाइट्रीकरण का थियोबैसिलस, स्यूडोमोनास। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। बॉटुलिज्म का कारण बनने वाला जीवाणु है स्ट्रेप्टोकोकस, सुडोमोनास, बैसिलस, क्लाइस्ट्रीडियम। तो इसका हो जाएगा क्लाइस्ट्रीडियम। खाद्य विषाक्तता किसके कारण होता है? फूड पॉइजनिंग इज कॉज्ड बाय बैसिलस, मेगाथेरियम, क्लाइस्ट्रीडियम, बॉटुलिज्म, एस्चेरिशिया कोलाई, साल्मोनेला टाइफी। तो इसका हो जाएगा क्लाइस्ट्रीडियम बोटुलिनम।
निम्नलिखित में से कौन एक मुक्त जीवित नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है? एजिटोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, राइजोबियम। हो जाएगा एजिटोबैक्टर। बोटुलिज्म है पशु जीवों में होने वाली बीमारी जो परभक्षी जीवाणुओं के कारण होती है। पादपों में उत्पन्न एक रोग जो परजीवी जीवाणु द्वारा होती है। एक प्रकार का खाद्य विषाक्तता जो मृतोपजीवी जीवाणु द्वारा होती है। और या फिर विषाणु द्वारा पौधों में होने वाली बीमारी। ये हो जाएगा आपका एक प्रकार का खाद्य विषाक्तता जो मृतोपजीवी जीवाणु द्वारा होती है, बोटुलिज्म। ठीक है। मोनोजेनेटिक बैक्टीरिया समूह से संबंधित है। आर्किबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, राइजोबैक्टीरिया। तो इसका हो जाएगा आर्किबैक्टीरिया। एक शोध पर कसाबिका के एक गुच्छे वाला जीव कहलाता है मोनोट्राइकस, लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, पेरिट्राइकस। तो ये हो जाएगा लोफोट्राइकस। माइक्रोबैक्टीरिया वे के प्रोटीन को ऊर्जा के स्रोत के रूप में उपयोग करता है। यह साइक्लोहेक्सेन को साइक्लोहेक्सेनोन में परिवर्तित करता है, जिसका यह उपयोग नहीं करता, लेकिन इसका उपयोग स्यूडोमोनास द्वारा ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जाता है। माइक्रोबैक्टीरियम और स्यूडोमोनास के बीच किस प्रकार का संबंध है? अमेंसलिज्म, सहभोजवाद, सिंजिस्म, म्यूचुअलिज्म। तो इसका हो जाएगा सहभोजवाद। जीवाणु की ऐसी स्थिति जहां एक ध्रुव पर मात्र एक कसाबिका उपस्थित होती है कहलाती है मोनोट्राइकस, लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, पेरिट्राइकस। तो इसका हो जाएगा मोनोट्राइकस। जीवाणु जिनके दोनों सिरों पर एक गुच्छे में कसाबिकाएं पाई जाती है उनको कहा जाता है एट्राइकस, पेरिट्राइकस, एम्फीट्राइकस, लोफोट्राइकस। तो हो जाएगा एम्फीट्राइकस। निम्नलिखित में से किसकी कोशिकाओं का आनुवंशिक पदार्थ किसी झिल्ली से घिरा नहीं होता है? तो फ्यूनेरिया, मार्केंशिया, यूलोथिक, सुडोमोनास की। निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है? चेचक, रेबीज, तपेदिक, खसरा। तो ये हो जाएगा तपेदिक। ऑटोक्लेव का उपयोग किया जाता है संप्रोषण के लिए, रोगाणुनाशक के लिए, पृथक्करण के लिए, पहचान करने के लिए। तो इसका हो जाएगा रोगाणुनाशक के लिए, स्टरलाइजेशन के लिए। निम्नलिखित में से कौन एक जैविक इंसेक्टिसाइड के रूप में प्रयोग होता है? बैसिलस पोलिमिक्सा, बैसिलस सबटिलस, बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस, बैसिलस रेबिलिस। तो बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस। बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस प्रोटीन विषाक्त पदार्थों का उत्पादन करता है जो एक जैविक इंसेक्टिसाइड है जो कीड़ों के विभिन्न समूहों के खिलाफ सक्रिय जीवाणु है, जिसमें मक्खियां, मच्छरों और पतंगा शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणुविक रोगजनक द्वारा उत्पन्न होता है? सेब की दंत अंगमारी, तुलसीफेरी का मुंडर मूल, भिंडी का पीला सिरा मोजेक, बैगन का लघुकर्ण। तो ये हो जाएगा सेब का दग्धमारी। निम्न में से कौन सा जीवाणु प्रोटीन विषाक्त पदार्थ पैदा करता है जो पीड़क कीटों के जैविक नियंत्रण में प्रभावकारी होता है? एजिटोबैक्टर, क्यूकोकम, माइक्रोबैक्टीरियम स्पेयम, एस्चेरिचिया कोलाई, बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस। तो हो जाएगा बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस। NO3 का NO2 जीवाणु में बदलाव को कहा जाता है? NO3 का NO2 जीवाणु में बदलाव को कहा जाता है अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोफिकेश, डीनाइट्रिफिकेशन। तो इसका हो जाएगा डीनाइट्रिफिकेशन, या फिर इसे हम विनाइट्रीकरण भी कहते हैं। NO3 का NO2 में बदलना विनाइट्रीकरण जीवाणु रूपांतरण द्वारा होता है। ठीक है। जीवाणु में श्वसन एंजाइम पाया जाता है साइटोसोल, मोटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली पर। निम्नलिखित में से कौन सा सल्फर बैक्टीरियम है? नाइट्रोसोमोनास, क्लाइस्ट्रीडियम, एजिटोबैक्टर, बेगियोटोआ क्या है? सल्फर बैक्टीरियम है। निम्नलिखित में से नाइट्रोजन स्थिरीकारकों में कौन सा ऑक्सीजन रहित वातावरण में प्रकाश स्वपोषी है? नोस्टॉक, राइजोबियम, क्लाइस्ट्रीडियम, रोडोस्पाइरेलम। तो इसका हो जाएगा रोडोस्पाइरेलम। टिटनेस रोग उत्पन्न होता है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे द्वारा, साल्मोनेला टाइफोसा द्वारा, डिप्लोकोकस निमोनिया से, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी से। तो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी से। जेनेटिक्स इंजीनियरिंग द्वारा बनाया हुआ सूक्ष्म जीव तेल फैलाव को साफ करने में प्रयुक्त होता है? स्यूडोमोनास प्रोटिका, एस्चेरिचिया कोलाई, बैसिलस सबटिलस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसिएंस। तो स्यूडोमोनास प्रोटिका। अलसी का जूट स्तंभ में अपल अप अपगलन रेटिंग में प्रयुक्त होने वाला पेक्टिन पाचन सूक्ष्मजीव है? माइरोथीसियम
बेरुकेरिया, क्लाइस्ट्रिडियम फैल्सीनियम, म्यूकर, ह्यूमिलिस और एस्परजिलस नाइजर। तो इसका हो जाएगा आपका क्लाइस्ट्रिडियम फैल्सीनियम। साइक्लोहेक्सिमाइड एक्टियोडियोन वियुक्त पदार्थ युक्त किया गया है। स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियम, जेंथोमोनास सिट्री, इरविनिया एमाइलो बोरा और स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबिस। तो इसका हो जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियम। स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियम। उच्च जीवों में कुछ कोशिकांगों में पाए जाने वाले राइबोसोम के प्रकार इनमें भी पाए जाते हैं। विरियॉन्स में, जीवाणुओं में, वायरोइड्स में, बैक्टीरियोफेज में। तो ये जाएगा जीवाणुओं में। डीएनए के वृत्ताकार अणु पाए जाते हैं टीएमबी में, जीवाणु, हरितलवक एवं माइटोकॉन्ड्रिया में, ईस्ट में, बॉलवॉक्स में। तो ये पाए जाते हैं हमारे जीवाणु, हरितलवक और माइटोकॉन्ड्रिया में। निम्नलिखित में से कौन एक ग्राम पॉजिटिव जीवाणु है? स्यूडोमोनास, एग्रोबैक्टीरियम, कॉर्निबैक्टीरियम, जेंथोमोनास। तो ये जाएगा आपका कॉर्निबैक्टीरियम। टी2डी ट्रांसजेनिक कपास का उत्पादन डीएनए के एक खंड के निवेश में किया जाता है जो लिया गया था एक कीट से, एक जीवाणु से, कपास के अन्य संबंधी से, एक विषाणु से। तो ये जीवाणु से लिया गया था। टी2डी ट्रांसजेनिक कपास का उत्पादन डीएनए के एक खंड के निवेशन से किया गया था जो एक जीवाणु से लिया गया था। बीटी कपास एक आनुवंशिक रूप से संशोधित किस्म है जो एक कीटनाशक का उत्पादन करती है। जीवाणु बैसिलस थ्यूरिगिनेसिस बीटी प्राकृतिक रूप से चुनिंदा कीड़ों के लिए हानिकारक रसायनों का उत्पादन करती है। किसी विषाणु के माध्यम से एक जीवाणु विभेद से किसी दूसरे विभेद में आनुवंशिक पदार्थ के स्थानांतरण को कहते हैं ट्रांसलेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, ट्रांसलोकेशन। तो ये जाएगा ट्रांसडक्शन। फिर हो जाएगा इकोलोई की एक HFR स्टेन को अपने पूरे जीनोम को F स्टेन में स्थानांतरित करने से कितना समय लगता है? 30 मिनट, 45 मिनट, 60 मिनट, 90 मिनट। तो 90 मिनट। इकोलोई को के एक HFR स्टेन को अपने पूरे जीनोम में F स्टेन स्थानांतरित करने के लिए लगभग 90 मिनट का समय लगता है। F सेल के अंदर डीएनए को प्राप्तकर्ता के गुणसूत्र में एकीकृत किया जाता है और प्राप्तकर्ता जीन के वर्जन को स्थानांतरित कर दिया जाता है। प्राप्तकर्ता अब स्थानांतरित जी वहन करता है। यहाँ प्राप्तकर्ता कोशिका F रहती है जबकि दाता कोशिका HFR रहती है। साइनोबैक्टीरिया में लाक्षणिक है एंथोसायनिन, फ्यूकोजेंटिन, फाइकोसायनिन, फाइक्रोइरेथ्रिन। तो ये जाएगा आपका फाइकोसायनिन। प्लाज्मिड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? प्लाज्मिड जीवाणु कोशिकाओं में पाए जाने वाले अतिरिक्त गुणसूत्री पदार्थ होते हैं। प्लाज्मिड आश्रयी कोशिकाओं को मारे बिना संक्रमण द्वारा ही एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पहुंचते हैं। प्लाज्मिड आश्रयी कोशिका के गुणसूत्रों से संबंध स्थापित कर सकते हैं। प्लाज्मिड आनुवंशिक तत्वों के अविभाज्य किंतु निष्क्रिय अंग है। प्लाज्मिड क्या है? आनुवांशिक तत्वों के अविभाज्य किंतु निष्क्रिय अंग है। प्लाज्मिड जीवाणुओं में पाए जाने वाले अतिरिक्त गुणसूत्री पदार्थ है। प्लाज्मिड आश्रयी कोशिकाओं को मारे बिना ही संक्रमण द्वारा एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पहुंच जाता है। यह आश्रयी कोशिकाओं के गुणसूत्र से संबंध स्थापित कर सकते हैं। यह आनुवांशिक तत्वों के अविभाज्य किंतु सक्रिय अंग है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफिएसिस एक मृदा जीवाणु है। T1 एवं R1 प्लाज्मिड जिनका उपयोग उच्च पादपों को क्लोनिंग वेक्टर के रूप में होता है वे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफिएसिस से प्राप्त होते हैं। उपयुक्त कथनों में क्या सही है? केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है। तो इसमें आपके ये एक और दो दोनों कथन सही है। हरे प्रकाश में उगने वाली साइनोबैक्टीरिया किस रंग के प्रतीक होते हैं? लाल, बैंगनी, हरा, सफेद। तो ये हरे रंग के प्रतीक, सॉरी, ये लाल रंग के होते हैं। हरे प्रकाश में उगने वाले साइनोबैक्टीरिया लाल रंग के प्रतीक होते हैं। ठीक है। बरसात के दिनों में जमीन हरे रंग की दिखने लगती है
और यह फिसलाऊ हो जाता है। इस जमीन में नीले हरित शैवाल उग जाते हैं, जिसके कारण ऐसा होता है। हरे प्रकाश में कोशिका अधिक फाइकोइरिड्रिन जमा करती है और हरे प्रकाश को अवशोषित करती है, जबकि लाल प्रकाश को वे अधिक फाइकोसाइनिन का उत्पादन करती है, जो लाल प्रकाश को अवशोषित करती है। कायांतरण के द्वारा जीवाणु में जीन स्थानांतरण का यह लक्षण है। अधिकांश दाता जीन स्थानांतरित किए जाते हैं, उन्हें प्लाज्मिड की जरूरत है। यह ग्राही कोशिका के पेश संक्रमण पर निर्भर करते हैं। दाता से निकाले गए सहज डीएनए से वहन किया जाता है, तो ये हो जाएगा उसमें प्लाज्मिड की जरूरत है। T1 प्लाज्मिड उपस्थित होते हैं एग्रोबैक्टीरियम में, सिम्बिडियम में, डेंड्रोबियम में, सीजियम में, तो ये होते हैं एग्रोबैक्टीरियम में। कॉर्क पीस के आकार के जीवाणु होते हैं बेसिलाई, समृद्ध जीवाणु, स्पाइरोकीट्स, एक्टिनोमाइसीट्स, तो ये हो जाएंगे स्पाइरोकीट्स। तंतुमय जीवाणु किसे कहा जाता है? माइक्रोप्लाज्मा, स्पाइरोकीट्स, एक्टिनोमाइसीट्स, विबियो। तो एक्टिनोमाइसीट्स को कवकजाली बैक्टीरिया या फिर तंतुमय जीवाणु कहा जाता है। यह जीवाणु आकार की रूप में कवकों के अनुरूप व माप में जीवाणु कोशिकाओं के समरूप होते हैं। इन्हें जीवाणु और कवकों के बीच की कड़ी मानते हैं। इनके प्रमुख वंश माइक्रोबैक्टीरियम, एक्टिनोमाइसीट्स, एप्टोमाइसीट्स आदि हैं। आर्की बैक्टीरिया में अनुपस्थित होता है पॉलीसैकेराइड, पेप्टिडोग्लाइकेन, लिपिड और प्रोटीन, तो ये होते हैं आपके पेप्टिडोग्लाइकेन। लाल समुद्र में लाल रंग के लिए कौन सा साइनोबैक्टीरिया स्पीसीज के कारण होता है? क्लोकोकस, लिग्योलोया, ट्राइकोडेस्मियम, इरिडियम, नोस्टॉक, तो हो जाएगा ट्राइकोडोस्टिडियम इरिडियम। जीवाणु में श्वसन एंजाइम स्थित होते हैं प्लाज्मिड, एपिसोम, मेसोसोम, न्यूक्लियोइड, तो ये होते हैं आपके मेसोसोम द्वारा। कौन सा बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया पर परजीवी है? बेडेलो, विबियो, थियोथिक्स, एशेरिशिया और बेगियोटोवा, तो ये हो जाएंगे आपके बेडेलोबियो। ठीक है, बेडेलोबियो। निम्नलिखित में से जीवों में से असीम केंद्र की कोशिकाओं के उदाहरण कौन से हैं? जीवाणु और माइक्रोप्लाज्मा, नीलहरित शैवाल व लाल शैवाल, माइक्रोप्लाज्मा और कवके, विषाणु और धूलित शैवालें, तो जीवाणु और माइक्रोप्लाज्मा। कॉमा के आकार वाले जीवाणुओं को निम्न में से वर्गीकृत किया जाता है: कोकस, बैसिलस, विबियो, स्पाइरुलिन, तो ये हो जाएगा विबियो। मेसोसोम संबंधित नहीं है कोशिका भित्ति निर्माण से, डीएनए प्रतिभवन से, श्वसन में, प्रोटीन संश्लेषण में, तो ये है आपका प्रोटीन संश्लेषण में। ई कोलाई में ब्लैक ऑपरेन का वर्णन सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्टसन के द्वारा, वॉटसन एंड क्रिक, जैकब और मुनैड, क्रेन थ्रेलर, तो जैकब और मुनैड द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा घटक जीवाणु कोशिका में अनुपस्थित होता है? एक निश्चित दीवार कोशिका, आरएनए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, तो ये जाएगा आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक होस्ट कोशिका में उसकी प्रतिकृति को बाधित किए बिना वहन किया जाने वाला प्रोफेज है लाइसोजाइम, लाइटिन, मार्जिनल और फेज, तो ये है आपका लाइसोजेनिक। एक कोशिका भित्ति सामग्री जो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया दोनों में उपस्थित है: सेलुलोज, काइटिन, म्यूरेमिक एसिड, पैक्टिनम, तो इसका हो जाएगा आपका म्यूरेमिक एसिड। जीवाणु में पिलाए सहायक होता है अनैंगिक प्रजनन, लोकोमोशन, कॉन्जुगल कॉन्टैक्ट, पारगमन, तो ये हो जाएगा कॉन्जुगल कॉन्टैक्ट में। सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंध नोड जीन पाए जाते हैं राइजोबियम में, दलहनी पौधों में, एस्टिमीडिया में, दोनों में, तो ए और बी, राइजोबियम में भी और दलहनी पौधों में भी, तो ए और बी दोनों आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वायरल बीमारी घरेलू पालतू जानवरों में पाई जाती है? ट्यूबरकुलोसिस, जॉन्डिस, निमोनिया, इसमें से कोई नहीं, तो इसमें से कोई भी नहीं जो पालतू घरेलू जानवरों में पाई जाती है। ट्यूबरकुलोसिस जो है वो टीबी होता है और यह रोग माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु द्वारा होता है।
और 1882 में जर्मन वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच ने टीबी विषाणु को खोजा था। निमोनिया डिप्लोकोकस निमोनिया द्वारा नामक जीवाणु द्वारा फैलता है। और पीलिया जॉन्डिस, पित्तवर्ण बिलिरुबिन का निर्माण मृत आरबीसी की हीमोग्लोबिन से यकृत कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। यह रक्त की जगह पित्त रस में मिलता है। पित्त रस के साथ यह आंत रस में जाता है और मन के साथ शरीर से बाहर निकलता है। कभी कभी यकृत कोशिकाओं में एक ही विषाणु के संक्रमण से जब रक्त में इस वर्णक की मात्रा बढ़ जाती है तो शरीर, त्वचा, नाखून, आंखों, झिल्ली में का रंग जो है पीला दिखाई देने लगता है, जिसको हम पीलिया रोग कहते हैं। डिप्लोकोकस निमोनिया पर ग्रिफिथिक के परिलक्षणों को दर्शाया गया पराक्रमण द्वारा, रूपांतरण द्वारा, पुनरावृत्ति द्वारा, संयुग्मन द्वारा। तो ये हो जाएगा रूपांतरण द्वारा। केंद्रक झिल्ली और माइटोकॉन्ड्रिया विहीन कोशिका का उदाहरण है यह जीवाणु कोशिका, प्रोटोजुअन कोशिका, स्पंज कोशिका, शुक्राणु कोशिका। तो ये हो जाएगा आपका जीवाणु कोशिका। पेप्टिडाइडोग्लाइकैन उपस्थित होता है माइक्रोराइजा की कोशिका भित्ति में, कवक की कोशिका भित्ति में, बहुत से जीवाणुओं की कोशिका भित्ति में, कुछ पौधों की कोशिका भित्ति में। तो ये जाएगा बहुत से जीवाणुओं की कोशिका में। निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी जीवाणु है? नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, राइजोबियम, क्लास्ट्रीडियम। तो इसका हो जाएगा राइजोबियम। इनमें से कौन सा सूक्ष्मजीव नाइट्रोजन स्थिरीकरण की मुख्य भूमिका निभाता है? राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस, स्यूडोमोनास। इनमें से कोई नहीं, तो इसका हो जाएगा राइजोबियम। इनमें से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया जनित नहीं है? ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, पीलिया, ये सभी। तो सॉरी, पोलियो। इनमें से बैक्टीरिया जनित नहीं है पोलियो। पोलियो रोग विषाणु जनित है। पोलियो में मेलाइटिस वायरस द्वारा होता है। इस रोग के विषाणु भोजन एवं जल के साथ बच्चों की आंत में पहुंच जाते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन उत्पन्न होता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन वेनेजुएला द्वारा, स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रीसियन से, स्ट्रेप्टोमाइसिन स्कॉलियन से, स्ट्रेप्टोमाइसिन पैकिडिया से। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रेसियन से। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित करता है? नाइट्रोसोकोकस, नाइट्रोबैक्टर, ए और बी दोनों। तो नाइट्रोसोकोकस जीवाणु अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित करता है। नाइट्रीकरण जीवाणु ये अमोनिया की नाइट्रेट को नाइट्रोजन को ऑक्सीकृत करके नाइट्राइड NO3 में बदल देते हैं, जैसे नाइट्रोसोकोकस, नाइट्रोसोमोनास। कुछ जीवाणु नाइट्राइड NO3 को यौगिक को फिर ऑक्सीकृत करके NO3 यौगिक को फिर ऑक्सीकृत करके NO3 में बदल देते हैं, जैसे नाइट्रोबैक्टर। इन क्रियाओं में मुक्त हुई ऊर्जा जीवाणुओं के रसायन संश्लेषण में उपयोग की जाती है। प्लाज्मिड है, क्षय रूपी जीवाणु कहलाते हैं। कोकाई, वेसिलाई, स्पाइरी, वीबियो। तो ये वेसिलाई। प्लाज्मिड है जीवाणु के अनिवार्य आनुवंशिक पदार्थ, जीवाणु के अतिरिक्त गुणसूत्रीय आनुवंशिक पदार्थ, विषाणु के प्रोटीन युक्त भाग, विषाणु का नाभिकीय भाग। तो ये है आपका जीवाणु के अतिरिक्त गुणसूत्रीय आनुवंशिक पदार्थ। निम्नलिखित में से किसका आविष्कार वैक्समैन ने किया था? स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, वैकोमाइसिन, पेनिसिलिन। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन। निम्न में से कौन सा एंजाइम ग्रिफिथ प्रयोग में रूपांतरण को प्रभावित नहीं करता? प्रोटीएज, आरएनएज, डीएनएज और ए और बी दोनों। प्रोटीएज और आरएनएज। निम्न में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण जड़ ग्रंथिक सहजीवी कैजुराइना के वृक्षों से संबंधित होता है? राइजोबियम, नोस्टॉक, फ्रैंकिया, एनाबिना। तो इसका हो जाएगा फ्रैंकिया। सबसे सूक्ष्म स्वतंत्र रहने वाले जीन माइकोप्लाज्मा, डायटम, जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया। तो सबसे सूक्ष्म स्वतंत्र रहने वाले जीव बैक्टीरिया। फाइटोप्लाज्म निकटतम संबंधी है शैवाल के, कवक के, बैक्टीरिया के, वायरस। तो ये हो जाएगा बैक्टीरिया के। सिट्रस कैंसर उत्पन्न होता है वायरस से, माइकोप्लाज्मा से, कवक से, बैक्टीरिया से। तो बैक्टीरिया से। जीवाणु वर्गीकृत किया जाते हैं एनिमेलिया जगत में, कवच जगत में, मोनेरा जगत में, प्रोटिस्टा जगत में। तो ये जाएंगे मोनेरा जगत में। जीवाणु तथा उनके द्वारा जनित व्याधि के सही जोड़े का चयन करिए। माइक्रोबैक्टीरिया, डिप्थीरिया, विब्रियो कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे, काली खांसी और व्यूपिंग कफ, ट्रिपैनोसोमना
पैलिडम सिफेलिस, तो सिफेलिस माइक्रोबैक्टीरिया द्वारा क्या होता है, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। और बीबियो कॉलेरी, बीबियो कॉलेरा द्वारा क्या होता है आपका, अच्छा ठीक है, सॉरी, सिफेरिस ट्रिपोनिमा पैलिडम द्वारा होता है, डिप्थीरिया फोरिनी बैक्टीरियम डिप्थेरी द्वारा होता है, ट्यूबरकुलोसिस माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस द्वारा होता है, काली खांसी व्हिपिंग कफ वार्डेला पर्टुसिस द्वारा होता है, वार्डेला पर्टुसिस द्वारा होता है। तो आंसर नंबर डी आपका क्या होगा, सही होगा। इसमें पूछा था, क्वेश्चन था जीवाणु तथा उनके द्वारा जनित व्याधि के सही जोड़े का चयन कीजिए, तो ठीक है। तो आपका जीवाणु से कौन सा रोग होता है आपका, काली खांसी व्हिपिंग कफ वार्डेला पर्टुसिस, काली खांसी, ये सारे रोग किससे होते हैं, जीवाणु से। निम्नलिखित में से कौन सा साइनो जीवाणु एल्सन की जड़ों में पाया जाता है, फ्रैंकिया ग्लियोट्राइकिया ओलोसेरा, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये हो जाएगा आपका फ्रैंकिया। जीवाणु में कॉन्जुगेशन की खोज की गई थी लेडरबर्ग और टेटम द्वारा, जिंडर और लेडरबर्ग द्वारा, वॉटसन एंड क्रिक द्वारा, हर्श एंड चेज द्वारा, तो ये हो जाएगा लेडरबर्ग और टेटम द्वारा। माइकोप्लाज्मा कारक जीव है, बैगन की छोटी पत्ती का, नींबू के कैंसर का, कपास की विल्ट का, अरहर की विल्ट का, तो ये हो जाएगा बैगन की छोटी पत्ती का। केंद्रक अनुपस्थित होता है शैवाल में, जीवाणु में, कवक में, लाइकेन में, तो ये हो जाएगा आपका जीवाणु में। यदि एक जीवाणु कोशिका हर मिनट में विभाजित होती है तो 1 घंटे में 1 कप को भर देती है, तो चौथाई कप बनने में लगने वाला समय होता है 29 मिनट, 15 मिनट, 58 मिनट, 59 मिनट, तो हो जाएगा 58 मिनट। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।